असफलता एक चुनौती है। क्या? कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के इस सेशन में दिल खोल करके स्वागत है। आज के साथियों इस सेशन में हम देखेंगे बिहार पुलिस 2025 के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के एमसीक्यू विद डिस्कशन के साथ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये राय दीजिएगा कि आप लोग जो है 10 सवाल में से कितने सही जवाब किए। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाकर ऑन कर देंगे, जिससे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करना कभी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए सवालों से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? INSAT-1A, भास्करा 1, आर्यभट्ट 1 या रोहिणी। तो भारत का पहला उपग्रह जो था वो कौन सा था? आर्यभट्ट था, जिसको 1975 में क्या किया गया था? रिलीज किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन यही है कि आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका नाम महान भारतीय गणितज्ञ नाम पर रखा गया। जो आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का खोज किया उन्हीं के नाम पर इसे रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सी राजागोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल पहले गृह मंत्री थे, बल्कि उन्होंने रिहायतों का भारत में विलय कराने में प्रमुख भूमिका भी निभाया। चलिए बिहार का सबसे बड़ा लंबी नदी पुल कौन सा है? गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, कोसी महासेतु या महात्मा गांधी सेतु। तो बिहार का सबसे बड़ा लंबा सेतु जो है वो है गांधी सेतु। गांधी सेतु। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन है कि महात्मा गांधी सेतु पटना के हाजीपुर से जोड़ता है। यह मांग नदी पर बना हुआ एक और समय एशिया का सबसे लंबा रोड ब्रिज था। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, अम्बेडकर जी। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो है परमानेंट अध्यक्ष यानी अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। और एक सवाल पूछेगा अस्थाई अध्यक्ष यानी टेम्परोरी। तो अस्थाई में हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उससे पहले डिस्कशन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और भारत के पहले ये राष्ट्रपति भी बने थे 1950 के अंतर्गत। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया और 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया? जालियांवाला बाग, चंपारण, चौरी चौरा, दांडी यात्रा। तो वो जो घटना था वो था चौरी चौरा कांड। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन ये है कि 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया, क्योंकि वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, अहिंसा में नहीं। चलिए हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन, CN राव, वर्गीज कुरियन या के कामराज। तो हरित क्रांति के जनक जो हैं वो MS स्वामीनाथन को मनाया जाता है, परंतु विश्व में हरित क्रांति का जनक माँ के हाथ में भी लगेगा। ठीक है, चलिए तो हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। और विश्व में कौन माने जाते हैं? इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे।
नेक्स्ट है यही कि उन्होंने भारत में उन्नति कृषि के तकनीकों को बढ़ावा दिया, जिससे गेहूं और चावल के पैदावार में भारी वृद्धि हुई। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट में है? मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो है बुध यानी मरकरी। वो कौन सा है? बुध है। और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कैसा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह भी है। पृथ्वी इसी पे एकमात्र ग्रह जिस पे लाइफ पॉसिबल है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र को भोर का तारा प्लस सांझ का तारा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937, 1947, 1912, 1950। तो बिहार राज्य की जो स्थापना है वो होता है 1912 ईस्वी में। कब होता है? 1912 ईस्वी में। चलिए, तो बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को, और तब से हम लोग 22 मार्च को क्या मनाने लगे? बिहार दिवस मनाने लगे। उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया था और झारखंड तो 15 नवंबर 2000 को। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनगणना कब होती है? तो भारत की सबसे बड़ी जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है, जो कि आपको नीचे यहाँ पे वही लिखा गया है कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होती है। पिछले जनगणना 2011 में हुई थी और अगली 2021 में होने था, लेकिन कोविड के कारण जो है इसे टाल दिया गया। चलिए नेक्स्ट, इस सीरीज का लास्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया? तो संविधान सभा को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया और अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1950 को वेल मोटिवेटेड रूप से देखा गया। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।